भाई देखो, इंडिया का एविएशन सेक्टर लिटरली उड़ गया है। ये इंडिगो ने जो हलचल मचाई है, तो कोई दूल्हा एयरपोर्ट से घर नहीं पहुंचा भाई, शादी नहीं हुई। एक आंटी लिटरली चिल्ला चिल्ला के थक गई कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, तो कोई एयरपोर्ट पे सैनिटरी पैड ढूंढता दिखा। सीन ऐसा है, 2014 से पहले 7 से 8 एयरलाइंस ऑपरेट करती थी इंडिया में, जैसे गो एयर हो गई, स्पाइस जेट, किंगफिशर, जेट एयरवेज, ऐसी बहुत सारी एयरलाइंस थी, तो कंपटीशन तगड़ा था। 2014 के बाद से सिर्फ 3-4 फ्लाइट ही बच गई, आप जानते ही होंगे, जिसमें अपने इंडिगो है, स्पाइस जेट है, एयर इंडिया है, बस गिने चुने फ्लाइट है। तो कंपटीशन अगर कम होता है तो कंज्यूमर की माँ बहन एक होनी ही होनी होती। इंडिगो जो मार्केट का 65% शेयर लेके बैठी है, बस वही गलती हो गई है। प्लेन कैंसिल, शेड्यूलिंग एरर, क्रू मिसिंग, लोग अटक गए एयरपोर्ट पे। ऊपर से इंडिगो का एटीट्यूड ऐसा है, फ्लाइट कैंसिल हो गई, कल बुक कर लेना। अरे एयरपोर्ट को दर्शन स्थल बना दिया है। अब ये चचा को देखो, इनको देख के लग रहा है सरकार का बीपी इन्हीं ने बढ़ाया है, हाई किया हुआ है। न्यूज़ में ऐसा चल रहा है कि सरकार अब इनके ऊपर कड़क कदम उठाने वाली है। ये समझ लो कि गोवा से दिल्ली सबको हिला दिया है। ये जो इंडिगो का मेल डाउन हुआ, उसमें बाकी एयरलाइंस क्या बोली, अपन तो भाई बिजनेसमैन है, बिजनेस करेंगे, और टिकट के प्राइस को रॉकेट की तरह ऊपर बैठा दिया। दिल्ली से चेन्नई नॉर्मल टिकट किराया था 8,000, क्राइसिस के टाइम में 1 लाख रुपए। दिल्ली से कोलकाता इंडिगो की फ्लाइट का किराया था 4,500 रुपए, और क्राइसिस के टाइम पे सीधा 1.2 लाख रुपीस। अरे प्लेन में सोना था क्या, गोल्ड। लोगों का फ्रस्ट्रेशन नेक्स्ट लेवल है। आंटी बोली घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। फ्लाइट कैंसिल, मीटिंग कैंसिल, सब शादी कैंसिल। इंडिगो ने बोला है 5 से 10 तारीख के बीच में नो क्वेश्चन आस्क्ड, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, और डायरेक्ट जिस माध्यम से पैसा दिया था टिकट बुकिंग के लिए, उसी माध्यम से डायरेक्ट रिफंड कर देंगे। और 10 दिसंबर यानी वेडनेसडे से पूरी सर्विस नॉर्मल करने का वादा किया है, प्रॉमिस किया, लेकिन क्या बोले इंडिगो का। यही होता है जब एक सेक्टर में 1-2 कंपनी बची होती है। इसे बोलते हैं मोनोपोली का थप्पड़, जिसमें प्राइस, सर्विस सब कंपनी डिसाइड करती है, कंज्यूमर का कोई औकात नहीं है। सेम हाल टेलीकॉम सेक्टर का भी है, जहाँ रिलायंस, जियो और सिर्फ एयरटेल, वीआई यही बचे हुए हैं। बस दुआ करो कि इंडिया का एविएशन सेक्टर फिर से कंजेस्टेड हो जाए, प्लेन से, प्रॉब्लम से नहीं, प्लेन से। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।